हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे 100 डे चैलेंज के दूसरे दिन में। ठीक है, एक दिन निकल चुका है मेरे भाई, और बिल्कुल मन लगाकर पढ़ाई करना है मेरे भाई। जो एक दिन में हमने कराया ना वो सभी कर लेना। 100 दिनों तक चलते रहेगा ये काम। ठीक है, और बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आपके लिए मेहनत की जा रही है भाई। जो पेड कोर्स में नहीं मिलता है वो यहाँ पर फ्री में दिया जा रहा है आपको। ठीक है, इस बात को ध्यान में रख करके बहुत ही मेहनत लग रही है मेरे भाई। ठीक है, अकेला सब कुछ कर रहा हूँ मैं, है ना। इसलिए अपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद अपन चलते हैं मेरे भाई। 25 क्वेश्चन से लेकर आया हूँ मैं, बिल्कुल 2500 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ मैं। ठीक है, विथ रिवीजन, करेंट अफेयर विथ रिवीजन। ठीक है, 16 सितंबर है आज ही हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोग राजनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ की के अवसर पर 3 दिवसीय दौरे पर भारत आए थे? तो मेरे भाई कौन, ये सिंगापुर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं मैं, तो हाल ही में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक का प्रभाग किसने ग्रहण किया भाई? तो ये TCN कल्याणी ने किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये क्या है कि बार बार आप देखोगे ना तो बिल्कुल भाई, मैंने कल बोला था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको ध्यान रखना। प्रधानमंत्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री को 20 कीमती पत्थर और चांदी की चौपटिप से बना बाउल सेट गिफ्ट किया है। क्या किया है भाई? अपने प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री को बाउल सेट गिफ्ट किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी को जापान ने शुभ दारुमा गुड़िया भेंट की है। ठीक है, और 16वां इंडिया ट्रेड फेयर टोक्यो में आयोजित किया गया है, ये ध्यान रखना। और ये जापान के माउंट सिन मोएडे के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ठीक है, ये फैक्ट थोड़े से याद रखना, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसलिए। हाल ही में निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण ने निवेशक निधि के दूसरे चरण का शुभारंभ कहाँ पर किया है मेरे भाई? तो ये कहाँ पर किया है? ये किया है भाई हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं, नेक्स्ट हाल ही में चर्चा में रहे प्रत्युष दूरबीन का संबंध भाई, ये किससे है? रमन अनुसंधान। प्रत्युष दूरबीन का संबंध किससे है? रमन अनुसंधान से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो ये भारत से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो 8 फैक्ट मैंने कल आपको बताए थे। एक बार अपन रिवीजन कर लेते इसका, तो ताकि ये बार बार रिवीजन करने से हमको याद हो जाए। ठीक है, भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ वैश्विक भूखमरी के से निपटान के लिए समझौता किया है। ठीक है, दूसरा ओपन AI ने भारत में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा करी है भाई। ठीक है, भारत AIBD कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। भारत दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बना है। ठीक है, और उसके बाद भारत 100 गीगावाट सोलर फोटोवोल्टाइक, है ना, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल की है। ठीक है, भारत ने। और भारत ने पहली बार विश्व एथलेटिक काश्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता की मेजबानी की थी। और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बन गया है। ठीक है, बनकर उभरा है। 2026 में बोगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये फैक्ट बिल्कुल याद रखना है ना। हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया मेरे भाई? ये 2 सितंबर को मनाया गया। और नारियल, सबसे ज़्यादा नारियल कहाँ पर होता है हमारे देश में? तो ये कर्नाटक है। ठीक है, इसका ध्यान रखना आप, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा नारियल होते हैं। हाल ही में बाल वाटिका TV चैनल दीक्षा 2.0 किसने लॉन्च किया मेरे भाई? NCERT ने लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, तो हाल ही में वार्षिक मेला पट्ट उत्सव कहाँ पर हुए? जम्मू कश्मीर। पट्ट उत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, तो नेक्स्ट है हाल ही में मास्टर कार्ड ने सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो मेरे भाई इन्फोसिस के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, तो ये फिर से आ गए भाई इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने बताए थे कल। ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले, मेरे भाई ADR के रिपोर्ट के अनुसार सबसे आपराधिक मामले की अगर बात करूं तो रेवंता रेड्डी। ठीक है, ये कहाँ के भाई? तेलंगाना के। ठीक है, और ADR की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करूं सबसे धनी, सबसे अमीर मुख्यमंत्री की बात करें तो आंध्र प्रदेश के हमारे कौन है? N चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, ममता बनर्जी ये सबसे गरीब मुख्यमंत्री है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तेलंगाना के, वनों दुर्लभ ब्लू पिग गिल मशरूम की खोज हुई है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में पुनः आरंभ किया है। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड कहाँ पर है भाई? तेलंगाना में। इस बात का ध्यान, बोनालू उत्सव भी तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, तेलंगाना से ये 4-5 फैक्ट बिल्कुल अपने को याद रखना। पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन के लिए किससे समझौता किया मेरे भाई? तो रूस और चीन दोनों ने किसके लिए समझा था कि भाई पावर हाफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन के लिए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? हाल ही में भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए किस देश के छात्रों के लिए 1000 ई छात्रवृत्ति घोषणा करी है? अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
नेक्स्ट अगर बात करूँ, थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त, मैंने कल पूछा था क्वेश्चन ये मेरे भाई, ठीक है, किसी ने नहीं बताया। थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? अनुतिन चार विराकुल, ठीक है, विराकुल। विश्व की पहली mRNA, मोस्ट इंपोर्टेंट मेरा भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है कि कैंसर की वैक्सीन की बात कर रहा है। ये इंटरोमिक्स किस देश द्वारा विकसित की गई है मेरे भाई? तो ये रशिया द्वारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। क्या समझे मेरे भाई इस चीज़ से आप? इस चीज़ से आप ये समझे मेरे भाई कि विश्व की पहली mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन यहाँ पर डेवलप कर दी गई है रशिया के द्वारा, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ दी किसके लिए होगी? जो ट्यूमर होते हैं ना, ट्यूमर, वो जो कैंसर होता है ट्यूमर का, वो उसके लिए है, ठीक है, ये वैक्सीन। और ये बिल्कुल कारगर है मेरे भाई, 100% कारगर है। अब अपने इंडिया की अगर बात करें हम, तो ये 3-4 लाख रुपए मिलने वाली है, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं हो पा रही है, ठीक है। नेक्स्ट, दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च किया जाएगा मेरे भाई? तो ये खुर्जा, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट अगर बात करें तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर, मेरे भाई ऑपरेशन सिंदूर किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल KJS डिलोन के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, इसका ध्यान रखना आप, डिलन के द्वारा लिखी गई है KJS, ठीक है। तो ये उपेंद्र द्विवेदी ने लॉन्च की है, इस बात का ध्यान रखना, ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक का नाम है, ठीक है, और KJS डिलन ने लिखी गई है, ठीक है, इनने लिखी है ये पुस्तक। 17 सितंबर को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा भाई? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट, जास्कर उत्सव की बात करें हम, तो जास्कर उत्सव मेरे भाई लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, तो इंटरनेशनल, मतलब ये IMD की बात कर रहा है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट, भाई टैलेंट रैंक में हमारा देश कहाँ पर है भाई? 69 टोटल हुआ था, उसमें से 63वीं रैंक है। समझ सकते हो आप, फर्स्ट रैंक किसकी है? स्विट्जरलैंड की है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो छात्र आत्महत्याओं को रोकने के लिए भाई नेवर अलोन AIF किसने लॉन्च किया है? ये एम्स दिल्ली ने किया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, भारत द्वारा लॉन्च की गई दुनिया की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? तो ये आदि संस्कृति है, ठीक है, आदि संस्कृति है। ये क्या है भाई? भारत द्वारा लॉन्च की गई दुनिया की पहली, भारत द्वारा लॉन्च की गई दुनिया की पहली है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आदि संस्कृति, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, तो लंकोच पूजा त्यौहार किस जनजाति में? तिवा जनजाति, ठीक है, ये मेघालय में पाई जाती है, असम मेघालय में, ठीक है। नेक्स्ट, तिवा जनजाति। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, तो हाल ही में भारतीय पहल किसने लॉन्च की मेरे भाई? तो भारतीय पहल किसने लॉन्च की है? एपिडा ने लॉन्च की, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो विक्रम 32, ठीक है, विक्रम और लैंडर याद है आपको, उसके द्वारा उसके नाम पर ही नाम रखा गया, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य जीविका निधि शाख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ कहाँ पर किया मेरे भाई? बिहार के अंदर किया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत के विश्व जूनियर चैंपियन प्रणव वेंकटेश ने किस देश के पहले फुजेरा ग्लोबल सुपर स्टार्स का खिताब जीता है मेरे भाई? तो ये UAE, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ना। नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो नेक्स्ट मेरा भाई 25वां क्वेश्चन है, लास्ट हमारा, लास्ट बट नॉट लिस्ट, ठीक है। हाल ही में जहरीले समुद्री स्लग नीले ड्रैगन के कारण पहली बार किस देश के समुद्र तट बंद किए गए मेरा भाई? तो ये अगर बात करूं मैं, तो ये नॉर्वे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे बात समझ में, ये लास्ट क्वेश्चन था मेरे भाई, और ऐसे ही हम आपके लिए बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे, और इतनी मेहनत आपके लिए करते रहेंगे डेली 100 डे तक, ठीक है। उसका रिजल्ट बिल्कुल ऐसा आने वाला है कि दुनिया को चौंका देंगे हम, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर आप भी यही हो, मैं भी यही, यूट्यूब पे वीडियो डालने के बाद मेरा भाई डिलीट नहीं होती है, ठीक है, हो भी जाती है, लेकिन पड़ी रही ये वीडियो है, ठीक है। तो ये 100 दिन के बाद आपको बिल्कुल मैं बताऊंगा रिजल्ट, इतने बेस्ट रिजल्ट आने वाले हैं कि मेरे भाई आप कोई से भी एग्जाम दे रहे हो, तैयारी कर रहे हो 2025 में, अगर जैसे मान लो ग्रुप डी है, तो अभी से तैयारी कर रहे हो मेरे साथ, तो ग्रुप डी की एग्जाम 100% निकलनी है आपकी, ठीक है। इसके बाद अगर MP पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल निकलनी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। SSC CHSL की तो बिल्कुल निकलने वाली है, ठीक है। बैंक की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल यहाँ पर पास करने वाले हो 2025 में। और 2025 ये 100 डे प्लान लेने के बाद 26 में अगर कोई एग्जाम देने जाते हो आप, तो फिर तो मैं ये बात समझ लो कि एग्जाम कोई सी भी दे लेना आप,
कोई सी भी एग्ज़ाम उठा लेना, कोई सी भी एग्ज़ाम दे लेना। अगर यूँ समझ लो कि अगर 1 नंबर भी कट जाए तो बोल देना, ठीक है भाई, है ना। इससे ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, धन्यवाद, ठीक है भाई, मिलते हैं।